क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक मूर्ख के फ्लैशबैक मूवी के बारे में बताती हूँ। एक मूर्ख के फ्लैशबैक एक हॉलीवुड अभिनेता के बारे में 2008 की ब्रिटिश ड्रामा फिल्म है, जो अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त की मृत्यु के बाद उसके जीवन को दर्शाता है और क्या हो सकता है वह इंग्लैंड में रहता है। फिल्म का निर्देशन बेली वाल्स ने किया था और इसमें डैनियल क्रेग, हैरी ईडन, क्लेयर फोर्लानी, फेलिसिटी जोन्स, एमिलिया फ्रॉक्स जोड़ी में हेलेन मैककॉरी और मिरियम कार्नी ने अभिनय किया था। निर्देशक बेली बाल्सो द्वारा उत्पादित लेन वो सेगर, अभिनीत डैनियल क्रेग, हैरी ईडन्स एवं जोधी में हेलेन मैककॉरी, मार्क स्ट्रॉन्ग, ओलिविया विलियम्स, जेम्स डी ओसी, क्लेयर फोर्लानी, विलियम्स फ्रॉक्स, कीली रॉस, छायांकन जॉन मैथीसन द्वारा संपादित स्टू ऑन क्ले। संगीत दिया है रिचर्ड हार्टली। उत्पादन कंपनियां लेफ्टांस फिल्म्स, अगली डकलिंग्स फिल्म्स, विजिटर पिक्चर्स द्वारा वितरित, मीरामैक्स फिल्म्स, वाल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स के माध्यम से। रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2008। कार्यकारी समय 114 मिनट। देश यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 11,07,542, जो स्टॉक लॉस एंजल्स में रहने वाले एक ब्रिटिश अभिनेता हैं, जिनका एक बार सफल करियर फ्लैकिंग कर रहा है और अपना अधिकांश समय शराब, ड्रग्स और वन नाइट स्टैंड में बीतता है। उसके जीवन में एकमात्र व्यक्ति उसका निजी सहायक ओफेलिया है, जो उसकी हरकतों से थक रहा है। उसे अपनी माँ का फोन आता है कि वह कहता है कि उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त ब्रूटस की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई थी। समाचार से आहत होकर वह एक उभरते हुए निर्देशक और उसके एजेंट के साथ एक विनाशकारी बैठक में भाग लेता है, जो सीखता है कि उसे वह हिस्सा नहीं मिलेगा जिसकी उसे उम्मीद थी, कि वह अपने करियर को बहाल करेगा और सार्वजनिक रूप से अपने एजेंट को छोड़
जो छोड़ देता है परेशान होकर, जो समुद्र तट पर जाता है और आत्महत्या के बारे में सोचते हुए समुद्र में तैर जाता है। लहरों में तैरते हुए वह अंतिम गर्मी की छुट्टी के बारे में सोचता है जो उसने बूटस के साथ बिताई थी। कहानी एक किशोर जो और बूटस पर वापस आती है, जो अंग्रेजी तट के एक छोटे से शहर में अपनी माँ, चाची और छोटी बहन जेसी के साथ रहता है। बूटस को मिर्की की बीमारी है और हाल ही में उन्हें सिनेमाघर में अटैक आया है। जो का पड़ोसी युवा और उर्वी हुई गृहिणी एवलिन उसे बहकाने के प्रयास में उसे चूमती है। एविल उसे अपने पास आमंत्रित करती हैं, जहां वे उसके पहले से न सोचे समझे पति द्वारा लगभग कपड़े पहनने और चूम हुए कपड़े जाते हैं। अगले दिन जो शहर रूथ से अपनी ही उम्र की एक लोकप्रिय लेकिन विचित्र लड़की से मिलता है, वह उसे बस अपने माता पिता के घर में आमंत्रित करती है और वह बूटस को अकेला और गुस्से में छोड़कर स्वीकार करता है, जो रूथ के समृद्ध घर और उसके माता पिता के रिकॉर्ड संग्रह से प्रभावित है। रूथ जो के चेहरे पर मेकअप लगाता है, जिससे वह ब्रायन फेरी जैसा दिखता है। वे इफ देयर इज समथिंग बाय पर नृत्य करते हुए रूथ से पहले राशि म्यूजिक उसे डेट पर जाने के लिए कहता है। अगले दिन एलियन जो वो उसकी डेट के रास्ते में अपने घर जाने के लिए मना लेती है और वे सेक्स करते हैं, जो रूथ से मिलने के लिए देर से आता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक मूर्ख के फ्लैशबैक मूवी के बारे में बताती हूँ। एक मूर्ख के फ्लैशबैक एक हॉलीवुड अभिनेता के बारे में 2008 की ब्रिटिश ड्रामा फिल्म है, जो अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त की मृत्यु के बाद उसके जीवन को दर्शाता है और क्या हो सकता है वह इंग्लैंड में रहता है। फिल्म का निर्देशन बेली वाल्स ने किया था और इसमें डैनियल क्रेग, हैरी ईडेंस, क्लेयर फोर्लानी, फेलिसिटी जोन्स, एमिलिया फ्रॉक्स जोड़ी में हेलेन मैककॉरी और मिरियम कार्नी ने अभिनय किया था। निर्देशक बेली बाल्सो द्वारा उत्पादित लेन बोसेगर, अभिनीत डैनियल क्रेग, हैरी ईडेंस एवं जोधी में हेलेन मैककॉरी, मार्क स्ट्रॉन्ग, ओलिविया विलियम्स, जेम्स डी ऑसी, क्लेयर फोर्लानी, विलियम्स फ्रॉक्स, कीली रॉस, छायांकन जॉन मैथिसन द्वारा
संपादित स्टू ऑन क्ले, संगीत दिया है रिचर्ड हार्टली, उत्पादन कंपनियां लेफ्ट डांस फिल्म्स, अगली डकलिंग्स फिल्म्स, विजिटर पिक्चर्स द्वारा वितरित, मीरामैक्स फिल्म्स, वाल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स के माध्यम से। रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2008। कार्यकारी समय 114 मिनट। देश यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 11,07,542, जो स्टॉक लॉस एंजल्स में रहने वाले एक ब्रिटिश अभिनेता हैं जिनका एक बार सफल करियर फ्लैकिंग कर रहा है और अपना अधिकांश समय शराब, ड्रग्स और वन नाइट स्टैंड में बीतता है। उसके जीवन में एकमात्र व्यक्ति उसका निजी सहायक ओफेलिया है, जो उसकी हरकतों से थक रहा है। उसे अपनी माँ का फोन आता है कि वह कहता है कि उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त ब्रूटस की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई थी। समाचार से आहत होकर वह उस एक उभरते हुए निर्देशक और उसके एजेंट के साथ एक विनाशकारी बैठक में भाग लेता है, जो सीखता है कि उसे वह हिस्सा नहीं मिलेगा जिसकी उसे उम्मीद थी, कि वह अपने करियर को बेहाल करेगा और सार्वजनिक रूप से अपने एजेंट को छोड़ देगा, छोड़ देता है। परेशान होकर जो समुद्र तट पर जाता है और आत्महत्या के बारे में सोचते हुए समुद्र में तैर जाता है। लहरों में तैरते हुए वह अंतिम गर्मी की छुट्टी के बारे में सोचता है जो उसने ब्रूटस के साथ बिताई थी। कहानी एक किशोर जो और ब्रूटस पर वापस आती है, जो अंग्रेजी तट के एक छोटे से शहर में अपनी माँ, चाची और छोटी बहन जेसी के साथ रहता है। ब्रूटस को मिर्की की बीमारी है और हाल ही में उन्हें सिनेमा घर में अटैक आया है, जो का पड़ोसी युवा और उर्वी हुई गृहिणी एवलिन उसे बहकाने के प्रयास में उसे चूमती है। एविल उसे अपने पास आमंत्रित करती है, जहां वे उसके पहले से न सोचे समझे पति द्वारा लगभग कपड़े पहनने और चूम हुए कपड़े जाते हैं। अगले दिन जो शहर रूथ से अपनी ही उम्र की एक लोकप्रिय लेकिन विचित्र लड़की से मिलता है, वह उसे बस अपने माता पिता के घर में आमंत्रित करती है और वह ब्रूटस को अकेला और गुस्से में छोड़कर स्वीकार करता है, जो रूथ के समृद्ध घर और उसके माता पिता के रिकॉर्ड संग्रह से प्रभावित है। रूथ जो के चेहरे पर मेकअप लगाता है जिससे वह ब्रायन फेरी जैसा दिखता है। वे इफ देयर इज समथिंग बाय पर नृत्य करते हुए रूथ से पहले राशिक म्यूजिक उसे डेट पर जाने के लिए कहता है। अगले दिन एलियन जो वो उसकी डेट के रास्ते में अपने घर जाने के लिए मना लेती है और वे सेक्स करते हैं, जो रूथ से मिलने के लिए
देर से आता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक मूर्ख के फ्लैशबैक मूवी के बारे में बताती हूँ। एक मूर्ख के फ्लैशबैक एक हॉलीवुड अभिनेता के बारे में 2008 की ब्रिटिश ड्रामा फिल्म है, जो अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त की मृत्यु के बाद उसके जीवन को दर्शाता है और क्या हो सकता है वह इंग्लैंड में रहता है। फिल्म का निर्देशन बेली वाल्स ने किया था और इसमें डैनियल क्रेग, हैरी ईडेन, क्लेयर फोर्लानी, फेलिसिटी जोन्स, एमिलिया फ्रॉक्स जोड़ी में हेलेन मैककॉरी और मिरियम कार्नी ने अभिनय किया था। निर्देशक बेली बाल्सो द्वारा उत्पादित लेन बोसेगर, अभिनीत डैनियल क्रेग, हैरी ईडेन एवं जोधी में हेलेन मैककॉरी, मार्क स्ट्रॉन्ग, ओलिविया विलियम्स, जेम्स डी ऑसी, क्लेयर फोर्लानी, विलियम फ्रॉक्स, कीली रॉस, छायांकन जॉन मैथीसन द्वारा संपादित स्टुअर्ट क्ले, संगीत दिया है रिचर्ड हार्टली। उत्पादन कंपनियां लेफ्टांस फिल्म्स, अगली डकलिंग्स फिल्म्स, विजिटर पिक्चर्स द्वारा वितरित, मिरामैक्स फिल्म्स, वाल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स के माध्यम से। रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2008। कार्यकारी समय 114 मिनट। देश यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 11,07,542, जो स्टॉक लॉस एंजल्स में रहने वाले एक ब्रिटिश अभिनेता हैं, जिनका एक बार सफल करियर फ्लैकिंग कर रहा है और अपना अधिकांश समय शराब, ड्रग्स और वन नाइट स्टैंड में बीतता है। उसके जीवन में एकमात्र व्यक्ति उसका निजी सहायक ओफेलिया है, जो उसकी हरकतों से थक रहा है। उसे अपनी माँ का फोन आता है कि वह कहता है कि उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त ब्रूटस की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई थी। समाचार से आहत होकर वह एक उभरते हुए निर्देशक और उसके एजेंट के साथ एक विनाशकारी बैठक में भाग लेता है, जो सीखता है कि उसे वह हिस्सा नहीं मिलेगा जिसकी उसे उम्मीद थी, कि वह अपने करियर को बेहाल करेगा और सार्वजनिक रूप से अपने एजेंट को छोड़ देगा, जो छोड़ देता है। परेशान होकर जो समुद्र तट पर जाता है और आत्महत्या के बारे में सोचते हुए समुद्र में तैर जाता है। लहरों में तैरते हुए वह अंतिम गर्मी की छुट्टी के बारे में सोचता है, जो उसने ब्रूटस के साथ बिताई थी। कहानी एक किशोर जो और ब्रूटस पर वापस आती है, जो अंग्रेजी तट के एक छोटे से शहर में अपनी माँ, चाची और छोटी बहन जेसी के साथ रहता है। ब्रूटस को मिर्की की बीमारी है,
और हाल ही में उन्हें सिनेमाघर में अटैक आया है, जो का पड़ोसी युवा और उर्वी हुई गृहिणी एवलिन उसे बहकाने के प्रयास में उसे चूमती है। एविल उसे अपने पास आमंत्रित करती है, जहां वे उसके पहले से न सोचे समझे पति द्वारा लगभग कपड़े पहनने और चूम हुए कपड़े जाते हैं। अगले दिन जो शहर रूथ से अपनी ही उम्र की एक लोकप्रिय लेकिन विचित्र लड़की से मिलता है, वह उसे बस अपने माता पिता के घर में आमंत्रित करती है और वह बूटस को अकेला और गुस्से में छोड़कर स्वीकार करता है, जो रूथ के समृद्ध घर और उसके माता पिता के रिकॉर्ड संग्रह से प्रभावित है। रूथ जो के चेहरे पर मेकअप लगाता है, जिससे वह ब्रायन फेरी जैसा दिखता है। वे इफ देयर इज समथिंग बाय पर नृत्य करते हुए रूथ से पहले राशि म्यूजिक उसे डेट पर जाने के लिए कहता है। अगले दिन एलियन जो वो उसकी डेट के रास्ते में अपने घर जाने के लिए मना लेती है और वे सेक्स करते हैं, जो रूथ से मिलने के लिए देर से आता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक मूर्ख के फ्लैशबैक मूवी के बारे में बताती हूँ। एक मूर्ख के फ्लैशबैक एक हॉलीवुड अभिनेता के बारे में 2008 की ब्रिटिश ड्रामा फिल्म है, जो अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त की मृत्यु के बाद उसके जीवन को दर्शाता है और क्या हो सकता है वह इंग्लैंड में रहता है। फिल्म का निर्देशन बेली वाल्स ने किया था और इसमें डैनियल क्रेग, हैरी ईडेंस, क्लेयर फोरलानी, फेलिसिटी जोन्स, एमिलिया फ्रॉक्स जोड़ी में हेलेन मैककॉरी और मिरियम कार्नी ने अभिनय किया था। निर्देशक बेली बाल्सो द्वारा उत्पादित लेन बोसेगर, अभिनीत डैनियल क्रेग, हैरी ईडेंस एवं जोधी में हेलेन मैककॉरी, मार्क स्ट्रॉन्ग, ओलिविया विलियम्स, जेम्स डी ऑसी, क्लेयर फोरलानी, विलियम्स फ्रॉक्स, कीली रॉस, छायांकन जॉन मैथिसन द्वारा संपादित स्टू ऑन क्ले। संगीत दिया है रिचर्ड हार्टली। उत्पादन कंपनियां लेफ्टांस फिल्म्स, अगली डकलिंग्स फिल्म्स, विजिटर पिक्चर्स द्वारा वितरित, मीरामैक्स फिल्म्स, वाल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स के माध्यम से। रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2008। कार्यकारी समय 114 मिनट। देश यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 11,07,542।
जो स्टॉक लॉस एंजल्स में रहने वाले एक ब्रिटिश अभिनेता हैं, जिनका एक बार सफल करियर फ्लैकिंग कर रहा है और अपना अधिकांश समय शराब, ड्रग्स और वन नाइट स्टैंड में बीतता है। उसके जीवन में एकमात्र व्यक्ति उसका निजी सहायक ओफेलिया है, जो उसकी हरकतों से थक रहा है। उसे अपनी माँ का फोन आता है कि वह कहता है कि उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त ब्यूटस की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई थी। समाचार से आहत होकर वह उस एक उभरते हुए निर्देशक और उसके एजेंट के साथ एक विनाशकारी बैठक में भाग लेता है, जो सीखता है कि उसे वह हिस्सा नहीं मिलेगा जिसकी उसे उम्मीद थी, कि वह अपने करियर को बेहाल करेगा और सार्वजनिक रूप से अपने एजेंट को छोड़ देगा। छोड़ देता है। परेशान होकर जो समुद्र तट पर जाता है और आत्महत्या के बारे में सोचते हुए समुद्र में तैर जाता है। लहरों में तैरते हुए वह अंतिम गर्मी की छुट्टी के बारे में सोचता है जो उसने ब्रूटस के साथ बिताई थी। कहानी एक किशोर जो और ब्रूटस पर वापस आती है, जो अंग्रेजी तट के एक छोटे से शहर में अपनी माँ, चाची और छोटी बहन जेसी के साथ रहता है। ब्रूटस को मिर्की की बीमारी है और हाल ही में उन्हें सिनेमा घर में अटैक आया है, जो का पड़ोसी युवा और उर्वी हुई गृहिणी एवलिन उसे बहकाने के प्रयास में उसे चूमती है। एविल उसे अपने पास आमंत्रित करती है, जहां वे उसके पहले से न सोचे समझे पति द्वारा लगभग कपड़े पहनने और चूम हुए कपड़े जाते हैं। अगले दिन जो शहर रूप से अपनी ही उम्र की एक लोकप्रिय लेकिन विचित्र लड़की से मिलता है, वह उसे बस अपने माता पिता के घर में आमंत्रित करती है और वह ब्रूटस को अकेला और गुस्से में छोड़कर स्वीकार करता है, जो रूथ के समृद्ध घर और उसके माता पिता के रिकॉर्ड संग्रह से प्रभावित है। रूथ जो के चेहरे पर मेकअप लगाता है, जिससे वह ब्रायन फेरी जैसा दिखता है। वे इफ देयर इज समथिंग बाय पर नृत्य करते हुए रूथ से पहले राशि म्यूजिक उसे डेट पर जाने के लिए कहता है। अगले दिन एलियन जो वो उसकी डेट के रास्ते में अपने घर जाने के लिए मना लेती है और वे सेक्स करते हैं, जो रूथ से मिलने के लिए देर से आता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक मूर्ख के फ्लैशबैक मूवी के बारे में बताती हूँ। एक मूर्ख के फ्लैशबैक एक हॉलीवुड अभिनेता के बारे में 2008 की ब्रिटिश ड्रामा फिल्म है, जो अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त की मृत्यु के बाद उसके जीवन को दर्शाता है और क्या हो
सकता है। वह इंग्लैंड में रहता है। फिल्म का निर्देशन बेली वाल्स ने किया था और इसमें डैनियल क्रेग, हैरी ईडन, क्लेयर फोर्लानी, फेलिसिटी जोन्स, एमिलिया फ्रॉक्स जोड़ी में हेलेन मैककॉरी और मिरियम कार्नी ने अभिनय किया था। निर्देशक बेली बाल्सो द्वारा उत्पादित लेन बोसेगर, अभिनीत डैनियल क्रेग, हैरी ईडन्स एवं जोधी में हेलेन मैककॉरी, मार्क स्ट्रॉन्ग, ओलिविया विलियम्स, जेम्स डी ओसी, क्लेयर फोर्लानी, विलियम्स फ्रॉक्स, कीली रॉस, छायांकन जॉन मैथीसन द्वारा संपादित स्टू ऑन क्ले। संगीत दिया है रिचर्ड हार्टली। उत्पादन कंपनियां लेफ्टांस फिल्म्स, अगली डकलिंग्स फिल्म्स, विजिटर पिक्चर्स द्वारा वितरित, मिरामैक्स फिल्म्स, वाल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स के माध्यम से। रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2008। कार्यकारी समय 114 मिनट। देश यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 11,07,542, जो स्टॉक लॉस एंजल्स में रहने वाले एक ब्रिटिश अभिनेता हैं जिनका एक बार सफल करियर फ्लैंकिंग कर रहा है और अपना अधिकांश समय शराब, ड्रग्स और वन नाइट स्टैंड में बीतता है। उसके जीवन में एकमात्र व्यक्ति उसका निजी सहायक ओफेलिया है, जो उसकी हरकतों से थक रहा है। उसे अपनी माँ का फोन आता है कि वह कहता है कि उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त ब्रूटस की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई थी। समाचार से आहत होकर वह एक उभरते हुए निर्देशक और उसके एजेंट के साथ एक विनाशकारी बैठक में भाग लेता है, जो सीखता है कि उसे वह हिस्सा नहीं मिलेगा जिसकी उसे उम्मीद थी, कि वह अपने करियर को बहाल करेगा और सार्वजनिक रूप से अपने एजेंट को छोड़ देता है। परेशान होकर जो समुद्र तट पर जाता है और आत्महत्या के बारे में सोचते हुए समुद्र में तैर जाता है। लहरों में तैरते हुए वह अंतिम गर्मी की छुट्टी के बारे में सोचता है जो उसने ब्रूटस के साथ बिताई थी। कहानी एक किशोर जो और ब्रूटस पर वापस आती है, जो अंग्रेजी तट के एक छोटे से शहर में अपनी माँ, चाची और छोटी बहन जेसी के साथ रहता है। ब्रूटस को मिर्की की बीमारी है और हाल ही में उन्हें सिनेमाघर में अटैक आया है, जो का पड़ोसी युवा और उड़वी हुई गृहिणी एवलिन उसे बहकाने के प्रयास में उसे चूमती है। एविल उसे अपने पास आमंत्रित करती है, जहां वे उसके पहले से न सोचे समझे पति द्वारा लगभग कपड़े पहनने और चूम हुए कपड़े जाते हैं।
अगले दिन जो शहर रूथ से अपनी ही उम्र की एक लोकप्रिय लेकिन विचित्र लड़की से मिलता है, वह उनसे बस अपने माता पिता के घर में आमंत्रित करती है और वह बूटस को अकेला और गुस्से में छोड़कर स्वीकार करता है, जो रूथ के समृद्ध घर और उसके माता पिता के रिकॉर्ड संग्रह से प्रभावित है। रूथ जो के चेहरे पर मेकअप लगाता है जिससे वह ब्रायन फेरी जैसा दिखता है। वे इफ देयर इज समथिंग बाय पर नृत्य करते हुए रूथ से पहले राशि म्यूजिक उसे डेट पर जाने के लिए कहता है। अगले दिन एलियन जो वो उसकी डेट के रास्ते में अपने घर जाने के लिए मना लेती है और वे सेक्स करते हैं, जो रूथ से मिलने के लिए देर से आता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक मूर्ख के फ्लैशबैक मूवी के बारे में बताती हूँ। एक मूर्ख के फ्लैशबैक एक हॉलीवुड अभिनेता के बारे में 2008 की ब्रिटिश ड्रामा फिल्म है, जो अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त की मृत्यु के बाद उसके जीवन को दर्शाता है और क्या हो सकता है। वह इंग्लैंड में रहता है। फिल्म का निर्देशन बेली वाल्स ने किया था और इसमें डैनियल क्रेग, हैरी इडेंस, क्लेयर फोर्लानी, फेलिसिटी जोन्स, एमिलिया फ्रॉक्स जोड़ी में हेलेन मैककॉरी और मिरियम कार्नी ने अभिनय किया था। निर्देशक बेली बाल्सो द्वारा उत्पादित लेन बोसेगर, अभिनीत डैनियल क्रेग, हैरी इडेंस एवं जोधी में हेलेन मैककॉरी, मार्क स्ट्रॉन्ग, ओलिविया विलियम्स, जेम्स डी ऑसी, क्लेयर फोर्लानी, विलियम्स फ्रॉक्स, कीली रॉस, छायांकन जॉन मैथीसन द्वारा संपादित स्टू ऑन क्ले। संगीत दिया है रिचर्ड हार्टली। उत्पादन कंपनियां लेफ्टांस फिल्म्स, अगली डकलिंग्स फिल्म्स, विजिटर पिक्चर्स द्वारा वितरित, मिरामैक्स फिल्म्स, वाल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स के माध्यम से। रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2008। कार्यकारी समय 114 मिनट। देश यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 11,07,542, जो स्टॉक लॉस एंजल्स में रहने वाले एक ब्रिटिश अभिनेता हैं, जिनका एक बार सफल करियर फ्लैकिंग कर रहा है और अपना अधिकांश समय शराब, ड्रग्स और वन नाइट स्टैंड में बीतता है। उसके जीवन में एकमात्र व्यक्ति उसका निजी सहायक ओफेलिया है, जो उसकी हरकतों से थक रहा है। उसे अपनी माँ का फोन आता है कि वह कहता है कि उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त
ब्यूटस की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई थी। समाचार से आहत होकर वह उस एक उभरते हुए निर्देशक और उसके एजेंट के साथ एक विनाशकारी बैठक में भाग लेता है, जो सीखता है कि उसे वह हिस्सा नहीं मिलेगा जिसकी उसे उम्मीद थी कि वह अपने करियर को बेहाल करेगा और सार्वजनिक रूप से अपने एजेंट को छोड़ देगा। छोड़ देता है। परेशान होकर जो समुद्र तट पर जाता है और आत्महत्या के बारे में सोचते हुए समुद्र में तैर जाता है। लहरों में तैरते हुए वह अंतिम गर्मी की छुट्टी के बारे में सोचता है जो उसने ब्रूटस के साथ बिताई थी। कहानी एक किशोर जो और ब्रूटस पर वापस आती है, जो अंग्रेजी तट के एक छोटे से शहर में अपनी माँ, चाची और छोटी बहन जेसी के साथ रहता है। ब्रूटस को मिर्की की बीमारी है और हाल ही में उन्हें सिनेमा घर में अटैक आया है, जो का पड़ोसी युवा और उर्वी हुई गृहिणी एवलिन उसे बहकाने के प्रयास में उसे चूमती है। एविल उसे अपने पास आमंत्रित करती है, जहां वे उसके पहले से न सोचे समझे पति द्वारा लगभग कपड़े पहनने और चूम हुए कपड़े जाते हैं। अगले दिन जो शहर रूथ से अपनी ही उम्र की एक लोकप्रिय लेकिन विचित्र लड़की से मिलता है, वह उसे बस अपने माता पिता के घर में आमंत्रित करती है और वह ब्रूटस को अकेला और गुस्से में छोड़कर स्वीकार करता है, जो रूथ के समृद्ध घर और उसके माता पिता के रिकॉर्ड संग्रह से प्रभावित है। रूथ जो के चेहरे पर मेकअप लगाता है, जिससे वह ब्रायन फेरी जैसा दिखता है। वे इफ देयर इज समथिंग बाय पर नृत्य करते हुए रूथ से पहले राशि म्यूजिक उसे डेट पर जाने के लिए कहता है। अगले दिन एलियन जो वो उसकी डेट के रास्ते में अपने घर जाने के लिए मना लेती है और वे सेक्स करते हैं, जो रूथ से मिलने के लिए देर से आता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक मूर्ख के फ्लैशबैक मूवी के बारे में बताती हूँ। एक मूर्ख के फ्लैशबैक एक हॉलीवुड अभिनेता के बारे में 2008 की ब्रिटिश ड्रामा फिल्म है, जो अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त की मृत्यु के बाद उसके जीवन को दर्शाता है और क्या हो सकता है वह इंग्लैंड में रहता है। फिल्म का निर्देशन बेली वाल्स ने किया था और इसमें डैनियल क्रेग, हैरी ईडन, क्लेयर फोर्लानी, फेलिसिटी जोन्स, एमिलिया फ्राक्स जोड़ी में हेलेन मैककॉरी और मिरियम कार्नी ने अभिनय किया था। निर्देशक बेली बाल्सो
द्वारा लिखित, बेली बाल्सो द्वारा उत्पादित, लेन बोसेगर अभिनीत, डेनियल क्रेग, हैरी इडन्स एवं जोधी में हेलेन ब्रेक कोरी, मार्क स्ट्रॉन्ग, ओलिविया विलियम्स, जेम्स डी ऑसी, क्लेयर फोरलानी, विलियम्स फ्रॉक्स, कीली रॉस, छायांकन जॉन मैथीसन द्वारा संपादित, स्टू ऑन क्ले, संगीत दिया है रिचर्ड हार्टली, उत्पादन कंपनियां लेफ्टांस फिल्म्स, अगली डकलिंग्स फिल्म्स, विजिटर पिक्चर्स द्वारा वितरित, मीरामैक्स फिल्म्स, वाल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स के माध्यम से। रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2008। कार्यकारी समय 114 मिनट। देश यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 11,07,542, जो स्टॉक लॉस एंजल्स में रहने वाले एक ब्रिटिश अभिनेता हैं जिनका एक बार सफल करियर फ्लैकिंग कर रहा है और अपना अधिकांश समय शराब, ड्रग्स और वन नाइट स्टैंड में बीतता है। उसके जीवन में एकमात्र व्यक्ति उसका निजी सहायक ओफेलिया है, जो उसकी हरकतों से थक रहा है। उसे अपनी माँ का फोन आता है कि वह कहता है कि उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त ब्रूटस की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई थी। समाचार से आहत होकर वह एक उभरते हुए निर्देशक और उसके एजेंट के साथ एक विनाशकारी बैठक में भाग लेता है, जो सीखता है कि उसे वह हिस्सा नहीं मिलेगा जिसकी उसे उम्मीद थी, कि वह अपने करियर को बेहाल करेगा और सार्वजनिक रूप से अपने एजेंट को छोड़ देगा, जो छोड़ देता है। परेशान होकर जो समुद्र तट पर जाता है और आत्महत्या के बारे में सोचते हुए समुद्र में तैर जाता है। लहरों में तैरते हुए वह अंतिम गर्मी की छुट्टी के बारे में सोचता है जो उसने ब्रूटस के साथ बिताई थी। कहानी एक किशोर जो और ब्रूटस पर वापस आती है, जो अंग्रेजी तट के एक छोटे से शहर में अपनी माँ, चाची और छोटी बहन जेसी के साथ रहता है। ब्रूटस को मिर्की की बीमारी है और हाल ही में उन्हें सिनेमाघर में अटैक आया है, जो का पड़ोसी युवा और उर्वी हुई गृहिणी एवलिन उसे बहकाने के प्रयास में उसे चूमती है। एविल उसे अपने पास आमंत्रित करती है, जहां वे उसके पहले से न सोचे समझे पति द्वारा लगभग कपड़े पहनने और चूम हुए कपड़े जाते हैं। अगले दिन जो शहर रूथ से अपनी ही उम्र की एक लोकप्रिय लेकिन विचित्र लड़की से मिलता है, वह उसे पास अपने माता पिता के घर में आमंत्रित करती है और वह ब्रूटस को अकेला और गुस्से में छोड़कर स्वीकार करता है, जो रूथ के समृद्ध घर और उसके माता पिता के रिकॉर्ड संग्रह से प्रभावित है। रूथ जो
के चेहरे पर मेकअप लगाता है जिससे वह ब्रायन फेरी जैसा दिखता है। वे इफ देयर इज समथिंग बाय पर नृत्य करते हुए रुथ से पहले राशि म्यूजिक उसे डेट पर जाने के लिए कहता है। अगले दिन एलियन जो वो उसकी डेट के रास्ते में अपने घर जाने के लिए मना लेती है और वे सेक्स करते हैं जो रूथ से मिलने के लिए देर से आता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक मूर्ख के फ्लैशबैक मूवी के बारे में बताती हूँ। एक मूर्ख के फ्लैशबैक एक हॉलीवुड अभिनेता के बारे में 2008 की ब्रिटिश ड्रामा फिल्म है जो अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त की मृत्यु के बाद उसके जीवन को दर्शाता है और क्या हो सकता है वह इंग्लैंड में रहता है। फिल्म का निर्देशन बेली वाल्स ने किया था और इसमें डैनियल क्रेग, हैरी इडेंस, क्लेयर फोर्लानी, फेलिसिटी जोन्स, एमिलिया फ्रॉक्स जोड़ी में हेलेन मैककॉरी और मिरियम कार्नी ने अभिनय किया था। निर्देशक बेली बाल्सो द्वारा उत्पादित लेन बोसेगर, अभिनीत डैनियल क्रेग, हैरी इडेंस एवं जोधी में हेलेन मैककॉरी, मार्क स्ट्रॉन्ग, ओलिविया विलियम्स, जेम्स डी ऑसी, क्लेयर फोर्लानी, विलियम्स फ्रॉक्स, कीली रॉस, छायांकन जॉन मैथीसन द्वारा संपादित स्टू ऑन क्ले, संगीत दिया है रिचर्ड हार्टली। उत्पादन कंपनियां प्लेफ्टांस फिल्म्स, अगली डकलिंग्स फिल्म्स, विजिटर पिक्चर्स द्वारा वितरित, मीरामैक्स फिल्म्स, वाल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स के माध्यम से। रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2008। कार्यकारी समय 114 मिनट। देश यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 11,07,542 जो स्टॉक लॉस एंजल्स में रहने वाले एक ब्रिटिश अभिनेता हैं जिनका एक बार सफल करियर फ्लैकिंग कर रहा है और अपना अधिकांश समय शराब, ड्रग्स और वन नाइट स्टैंड में बीतता है। उसके जीवन में एकमात्र व्यक्ति उसका निजी सहायक ओफेलिया है जो उसकी हरकतों से थक रहा है। उसे अपनी माँ का फोन आता है कि वह कहता है कि उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त ब्रूटस की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई थी। समाचार से आहत होकर वह उस एक उभरते हुए निर्देशक और उसके एजेंट के साथ एक विनाशकारी बैठक में भाग लेता है जो सीखता है कि उसे वह हिस्सा नहीं मिलेगा जिसकी उसे उम्मीद थी कि वह अपने करियर को बेहाल करेगा और सार्वजनिक रूप से अपने एजेंट को छोड़ देगा। छोड़ देता है। परेशान होकर जो समुद्र तट पर जाता है और
आत्महत्या के बारे में सोचते हुए समुद्र में तैर जाता है। लहरों में तैरते हुए वह अंतिम गर्मी की छुट्टी के बारे में सोचता है जो उसने बूटस के साथ बिताई थी। कहानी एक किशोर जो और बूटस पर वापस आती है, जो अंग्रेजी तट के एक छोटे से शहर में अपनी माँ, चाची और छोटी बहन जेसी के साथ रहता है। बूटस को मिर्की की बीमारी है और हाल ही में उन्हें सिनेमा घर में अटैक आया है, जो का पड़ोसी युवा और उर्वी हुई गृहिणी एवलिन उसे बहकाने के प्रयास में उसे चूमती है। एविल उसे अपने पास आमंत्रित करती है, जहां वे उसके पहले से न सोचे समझे पति द्वारा लगभग कपड़े पहनने और चूम हुए कपड़े जाते हैं। अगले दिन जो शहर रूप से अपनी ही उम्र की एक लोकप्रिय लेकिन विचित्र लड़की से मिलता है, वह उसे बस अपने माता पिता के घर में आमंत्रित करती है और वह बूटस को अकेला और गुस्से में छोड़कर स्वीकार करता है, जो रूथ के समृद्ध घर और उसके माता पिता के रिकॉर्ड संग्रह से प्रभावित है। रूथ जो के चेहरे पर मेकअप लगाता है, जिससे वह ब्रायन फेरी जैसा दिखता है। वे इफ देयर इज समथिंग बाय पर नृत्य करते हुए रूथ से पहले राशि म्यूजिक उसे डेट पर जाने के लिए कहता है। अगले दिन एलियन जो वो उसकी डेट के रास्ते में अपने घर जाने के लिए मना लेती है और वे सेक्स करते हैं, जो रूथ से मिलने के लिए देर से आता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक मूर्ख के फ्लैशबैक मूवी के बारे में बताती हूँ। एक मूर्ख के फ्लैशबैक एक हॉलीवुड अभिनेता के बारे में 2008 की ब्रिटिश ड्रामा फिल्म है, जो अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त की मृत्यु के बाद उसके जीवन को दर्शाता है और क्या हो सकता है वह इंग्लैंड में रहता है। फिल्म का निर्देशन बेली वाल्स ने किया था और इसमें डैनियल क्रेग, हैरी ईडन, क्लेयर फोर्लानी, फेलिसिटी जोन्स, एमिलिया फ्रॉक्स जोड़ी में हेलेन मैककॉरी और मिरियम कार्नी ने अभिनय किया था। निर्देशक बेली बाल्सो द्वारा उत्पादित लेन बोसेगर, अभिनीत डैनियल क्रेग, हैरी ईडन एवं जोधी में हेलेन मैककॉरी, मार्क स्ट्रॉन्ग, ओलिविया विलियम्स, जेम्स डी ऑसी, क्लेयर फोर्लानी, मिलियम फ्रॉक्स, कीली रॉस, छायांकन जॉन मैथीसन द्वारा संपादित स्टू ऑन क्ले। संगीत दिया है रिचर्ड हार्टली।
उत्पादन कंपनियां लेफ्ट डांस फिल्म्स, अगली डकलिंग्स फिल्म्स, विजिटर पिक्चर्स द्वारा वितरित मीरामैक्स फिल्म्स, वाल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स के माध्यम से रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2008। कार्यकारी समय 114 मिनट। देश यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 11,07,542, जो स्टॉक लॉस एंजल्स में रहने वाले एक ब्रिटिश अभिनेता हैं जिनका एक बार सफल करियर फ्लैकिंग कर रहा है और अपना अधिकांश समय शराब, ड्रग्स और वन नाइट स्टैंड में बीतता है। उसके जीवन में एकमात्र व्यक्ति उसका निजी सहायक ओफेलिया है, जो उसकी हरकतों से थक रहा है। उसे अपनी माँ का फोन आता है कि वह कहता है कि उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त ब्रूटस की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई थी। समाचार से आहत होकर वह एक उभरते हुए निर्देशक और उसके एजेंट के साथ एक विनाशकारी बैठक में भाग लेता है, जो सीखता है कि उसे वह हिस्सा नहीं मिलेगा जिसकी उसे उम्मीद थी कि वह अपने करियर को बहाल करेगा और सार्वजनिक रूप से अपने एजेंट को छोड़ देता है। परेशान होकर जो समुद्र तट पर जाता है और आत्महत्या के बारे में सोचते हुए समुद्र में तैर जाता है। लहरों में तैरते हुए वह अंतिम गर्मी की छुट्टी के बारे में सोचता है जो उसने ब्रूटस के साथ बिताई थी। कहानी एक किशोर जो और ब्रूटस पर वापस आती है, जो अंग्रेजी तट के एक छोटे से शहर में अपनी माँ, चाची और छोटी बहन जेसी के साथ रहता है। ब्रूटस को मिर्की की बीमारी है और हाल ही में उन्हें सिनेमाघर में अटैक आया है, जो का पड़ोसी युवा और उर्वी हुई गृहिणी एवलिन उसे बहकाने के प्रयास में उसे चूमती है। एविल उसे अपने पास आमंत्रित करती है, जहां वे उसके पहले से न सोचे समझे पति द्वारा लगभग कपड़े पहनने और चूम हुए कपड़े जाते हैं। अगले दिन जो शहर रूथ से अपनी ही उम्र की एक लोकप्रिय लेकिन विचित्र लड़की से मिलता है, वह उसे पास अपने माता पिता के घर में आमंत्रित करती है और वह ब्रूटस को अकेला और गुस्से में छोड़कर स्वीकार करता है, जो रूथ के समृद्ध घर और उसके माता पिता के रिकॉर्ड संग्रह से प्रभावित है। रूथ जो के चेहरे पर मेकअप लगाता है जिससे वह ब्रायन फेरी जैसा दिखता है। वे इफ देयर इज समथिंग बाय पर नृत्य करते हैं। रूथ से पहले राशि म्यूजिक उसे डेट पर जाने के लिए कहता है। अगले दिन एलियन जो वो उसकी डेट के रास्ते में अपने घर जाने के लिए मना लेती है और वे सेक्स करते हैं, जो रूथ से मिलने के लिए देर से आता है।
आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक मूर्ख के फ्लैशबैक मूवी के बारे में बताती हूँ। एक मूर्ख के फ्लैशबैक एक हॉलीवुड अभिनेता के बारे में 2008 की ब्रिटिश ड्रामा फिल्म है, जो अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त की मृत्यु के बाद उसके जीवन को दर्शाता है और क्या हो सकता है वह इंग्लैंड में रहता है। फिल्म का निर्देशन बेली वाल्स ने किया था और इसमें डैनियल क्रेग, हैरी ईडेंस, क्लेयर फोर्लानी, फेलिसिटी जोन्स, एमिलिया फ्रॉक्स जोड़ी में हेलेन मैककॉरी और मिरियम कार्नी ने अभिनय किया था। निर्देशक बेली बाल्सो द्वारा उत्पादित लेन बोसेगर, अभिनीत डैनियल क्रेग, हैरी ईडेंस एवं जोधी में हेलेन मैककॉरी, मार्क स्ट्रॉन्ग, ओलिविया विलियम्स, जेम्स डी ओसी, क्लेयर फोर्लानी, विलियम्स फ्रॉक्स, कीली रॉस, छायांकन जॉन मैथीसन द्वारा संपादित स्टू ऑन क्ले। संगीत दिया है रिचर्ड हार्टली। उत्पादन कंपनियां लेफ्टांस फिल्म्स, अगली डकलिंग्स फिल्म्स, विजिटर पिक्चर्स द्वारा वितरित, मीरामैक्स फिल्म्स, वाल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स के माध्यम से। रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2008। कार्यकारी समय 114 मिनट। देश यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 11,07,542, जो स्टॉक लॉस एंजल्स में रहने वाले एक ब्रिटिश अभिनेता हैं, जिनका एक बार सफल करियर फ्लैकिंग कर रहा है और अपना अधिकांश समय शराब, ड्रग्स और वन नाइट स्टैंड में बीतता है। उसके जीवन में एकमात्र व्यक्ति उसका निजी सहायक ओफेलिया है, जो उसकी हरकतों से थक रहा है। उसे अपनी माँ का फोन आता है कि वह कहता है कि उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त ब्रूटस की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई थी। समाचार से आहत होकर वह एक उभरते हुए निर्देशक और उसके एजेंट के साथ एक विनाशकारी बैठक में भाग लेता है, जो सीखता है कि उसे वह हिस्सा नहीं मिलेगा जिसकी उसे उम्मीद थी, कि वह अपने करियर को बेहाल करेगा और सार्वजनिक रूप से अपने एजेंट को छोड़ देगा, जो छोड़ देता है। परेशान होकर जो समुद्र तट पर जाता है और आत्महत्या के बारे में सोचते हुए समुद्र में तैर जाता है। लहरों में तैरते हुए वह अंतिम गर्मी की छुट्टी के बारे में सोचता है जो उसने ब्रूटस के साथ बिताई थी। कहानी एक किशोर जो और ब्रूटस पर वापस आती है, जो अंग्रेजी तट के एक छोटे से शहर में अपनी माँ, चाची और छोटी बहन जेसी के साथ रहता है। ब्रूटस को मिर्की की बीमारी है और हाल ही में
उन्हें सिनेमा घर में अटैक आया है, जो का पड़ोसी युवा और उर्वी हुई गृहिणी एवलिन उसे बहकाने के प्रयास में उसे चूमती है। एविल उसे अपने पास आमंत्रित करती है, जहां वे उसके पहले से न सोचे समझे पति द्वारा लगभग कपड़े पहनने और चूम हुए कपड़े जाते हैं। अगले दिन जो शहर रूप से अपनी ही उम्र की एक लोकप्रिय लेकिन विचित्र लड़की से मिलता है, वह उसे बस अपने माता पिता के घर में आमंत्रित करती है और वह बूटस को अकेला और गुस्से में छोड़कर स्वीकार करता है, जो रूथ के समृद्ध घर और उसके माता पिता के रिकॉर्ड संग्रह से प्रभावित है। रूथ जो के चेहरे पर मेकअप लगाता है, जिससे वह ब्रायन फेरी जैसा दिखता है। वे इफ देयर इज समथिंग बाय पर नृत्य करते हैं। रुथ से पहले राशि म्यूजिक उसे डेट पर जाने के लिए कहता है। अगले दिन एलियन जो वो उसकी डेट के रास्ते में अपने घर जाने के लिए मना लेती है और वे सेक्स करते हैं, जो रूथ से मिलने के लिए देर से आता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक मूर्ख के फ्लैशबैक मूवी के बारे में बताती हूँ। एक मूर्ख के फ्लैशबैक एक हॉलीवुड अभिनेता के बारे में 2008 की ब्रिटिश ड्रामा फिल्म है, जो अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त की मृत्यु के बाद उसके जीवन को दर्शाता है और क्या हो सकता है वह इंग्लैंड में रहता है। फिल्म का निर्देशन बेली वाल्स ने किया था और इसमें डैनियल क्रेग, हैरी ईडेन, क्लेयर फोर्लानी, फेलिसिटी जोन्स, एमिलिया फ्रॉक्स जोड़ी में हेलेन मैककॉरी और मिरियम कार्नी ने अभिनय किया था। निर्देशक बेली बाल्सो द्वारा उत्पादित लेन बोसेगर, अभिनीत डैनियल क्रेग, हैरी ईडेन एवं जोधी में हेलेन मैककॉरी, मार्क स्ट्रॉन्ग, ओलिविया विलियम्स, जेम्स डी ऑसी, क्लेयर फोर्लानी, मिलियम फ्रॉक्स, कीली रॉस, छायांकन जॉन मैथीसन द्वारा संपादित स्टू ऑन क्ले। संगीत दिया है रिचर्ड हार्टली। उत्पादन कंपनियां लेफ्टांस फिल्म्स, अगली डकलिंग्स फिल्म्स, विजिटर पिक्चर्स द्वारा वितरित, मीरामैक्स फिल्म्स, वाल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स के माध्यम से। रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2008। कार्यकारी समय 114 मिनट। देश यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 11,07,542, जो स्टॉक लॉस एंजल्स में
रहने वाले एक ब्रिटिश अभिनेता हैं जिनका एक बार सफल करियर फ्लैकिंग कर रहा है और अपना अधिकांश समय शराब, ड्रग्स और वन नाइट स्टैंड में बीतता है। उसके जीवन में एकमात्र व्यक्ति उसका निजी सहायक ओफेलिया है, जो उसकी हरकतों से थक रहा है। उसे अपनी माँ का फ़ोन आता है कि वह कहता है कि उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त ब्रूटस की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई थी। समाचार से आहत होकर वह एक उभरते हुए निर्देशक और उसके एजेंट के साथ एक विनाशकारी बैठक में भाग लेता है, जो सीखता है कि उसे वह हिस्सा नहीं मिलेगा जिसकी उसे उम्मीद थी कि वह अपने करियर को बेहाल करेगा और सार्वजनिक रूप से अपने एजेंट को छोड़ देगा, जो छोड़ देता है। परेशान होकर जो समुद्र तट पर जाता है और आत्महत्या के बारे में सोचते हुए समुद्र में तैर जाता है। लहरों में तैरते हुए वह अंतिम गर्मी की छुट्टी के बारे में सोचता है जो उसने ब्रूटस के साथ बिताई थी। कहानी एक किशोर जो और ब्रूटस पर वापस आती है, जो अंग्रेजी तट के एक छोटे से शहर में अपनी माँ, चाची और छोटी बहन जेसी के साथ रहता है। ब्रूटस को मिर्की की बीमारी है और हाल ही में उन्हें सिनेमाघर में अटैक आया है, जो का पड़ोसी युवा और उर्वी हुई गृहिणी एवलिन उसे बहकाने के प्रयास में उसे चूमती है। एविल उसे अपने पास आमंत्रित करती है, जहां वे उसके पहले से न सोचे समझे पति द्वारा लगभग कपड़े पहनने और चूम हुए कपड़े जाते हैं। अगले दिन जो शहर रूथ से अपनी ही उम्र की एक लोकप्रिय लेकिन विचित्र लड़की से मिलता है, वह उसे बस अपने माता पिता के घर में आमंत्रित करती है और वह ब्रूटस को अकेला और गुस्से में छोड़कर स्वीकार करता है, जो रूथ के समृद्ध घर और उसके माता पिता के रिकॉर्ड संग्रह से प्रभावित है। रूथ जो के चेहरे पर मेकअप लगाता है जिससे वह ब्रायन फेरी जैसा दिखता है। वे इफ देयर इज समथिंग बाय पर नृत्य करते हुए रूथ से पहले राशि म्यूजिक उसे डेट पर जाने के लिए कहता है। अगले दिन एलियन जो वो उसकी डेट के रास्ते में अपने घर जाने के लिए मना लेती है और वे सेक्स करते हैं, जो रूथ से मिलने के लिए देर से आता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक मूर्ख के फ्लैशबैक मूवी के बारे में बताती हूँ। एक मूर्ख के फ्लैशबैक एक हॉलीवुड अभिनेता के बारे में 2008 की ब्रिटिश ड्रामा फिल्म है, जो अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त की मृत्यु के बाद उसके जीवन को दर्शाता है और क्या हो सकता है
वह इंग्लैंड में रहता है। फिल्म का निर्देशन बेली वाल्स ने किया था और इसमें डैनियल क्रेग, हैरी ईडेंस, क्लेयर फोर्लानी, फेलिसिटी जोन्स, एमिलिया फ्रॉक्स जोड़ी में हेलेन मैककॉरी और मिरियम कार्नी ने अभिनय किया था। निर्देशक बेली बाल्सो द्वारा लिखित, बेली बाल्सो द्वारा उत्पादित, लेन बोसेगर अभिनीत, डैनियल क्रेग, हैरी ईडेंस एवं जोधी में हेलेन मैककॉरी, मार्क स्ट्रॉन्ग, ओलिविया विलियम्स, जेम्स डी ऑसी, क्लेयर फोर्लानी, विलियम्स फ्रॉक्स, कीली रॉस, छायांकन जॉन मैथीसन द्वारा संपादित, स्टू ऑन क्ले। संगीत दिया है रिचर्ड हार्टली। उत्पादन कंपनियां लेफ्टांस फिल्म्स, अगली डकलिंग्स फिल्म्स, विजिटर पिक्चर्स द्वारा वितरित, मिरामैक्स फिल्म्स, वाल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स के माध्यम से। रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2008। कार्यकारी समय 114 मिनट। देश यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 11,07,542, जो स्टॉक लॉस एंजल्स में रहने वाले एक ब्रिटिश अभिनेता हैं जिनका एक बार सफल करियर फ्लैकिंग कर रहा है और अपना अधिकांश समय शराब, ड्रग्स और वन नाइट स्टैंड में बीतता है। उसके जीवन में एकमात्र व्यक्ति उसका निजी सहायक ओफेलिया है, जो उसकी हरकतों से थक रहा है। उसे अपनी माँ का फोन आता है कि वह कहता है कि उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त ब्रूटस की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई थी। समाचार से आहत होकर वह एक उभरते हुए निर्देशक और उसके एजेंट के साथ एक विनाशकारी बैठक में भाग लेता है, जो सीखता है कि उसे वह हिस्सा नहीं मिलेगा जिसकी उसे उम्मीद थी, कि वह अपने करियर को बेहाल करेगा और सार्वजनिक रूप से अपने एजेंट को छोड़ देगा, जो छोड़ देता है। परेशान होकर जो समुद्र तट पर जाता है और आत्महत्या के बारे में सोचते हुए समुद्र में तैर जाता है। लहरों में तैरते हुए वह अंतिम गर्मी की छुट्टी के बारे में सोचता है जो उसने ब्रूटस के साथ बिताई थी। कहानी एक किशोर जो और ब्रूटस पर वापस आती है, जो अंग्रेजी तट के एक छोटे से शहर में अपनी माँ, चाची और छोटी बहन जेसी के साथ रहता है। ब्रूटस को मिर्की की बीमारी है और हाल ही में उन्हें सिनेमा घर में अटैक आया है, जो का पड़ोसी युवा और उर्वी हुई गृहिणी एवलिन उसे बहकाने के प्रयास में उसे चूमती है। एविल उसे अपने पास आमंत्रित करती है, जहां वे उसके पहले से न सोचे समझे पति द्वारा लगभग कपड़े पहनने और चूम हुए पकड़े जाते हैं।
अगले दिन जो शहर रूथ से अपनी ही उम्र की एक लोकप्रिय लेकिन विचित्र लड़की से मिलता है, वह उसे पास बस अपने माता पिता के घर में आमंत्रित करती है और वह बूटस को अकेला और गुस्से में छोड़कर स्वीकार करता है, जो रूथ के समृद्ध घर और उसके माता पिता के रिकॉर्ड संग्रह से प्रभावित है। रूथ जो के चेहरे पर मेकअप लगाता है जिससे वह ब्रायन फेरी जैसा दिखता है। वे इफ देयर इज समथिंग बाय पर नृत्य करते हुए रूथ से पहले राशि म्यूजिक उसे डेट पर जाने के लिए कहता है। अगले दिन एलियन जो वो उसकी डेट के रास्ते में अपने घर जाने के लिए मना लेती है और वे सेक्स करते हैं, जो रूथ से मिलने के लिए देर से आता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक मूर्ख के फ्लैशबैक मूवी के बारे में बताती हूँ। एक मूर्ख के फ्लैशबैक एक हॉलीवुड अभिनेता के बारे में 2008 की ब्रिटिश ड्रामा फिल्म है, जो अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त की मृत्यु के बाद उसके जीवन को दर्शाता है और क्या हो सकता है वह इंग्लैंड में रहता है। फिल्म का निर्देशन बेली वाल्स ने किया था और इसमें डैनियल क्रेग, हैरी ईडेन, क्लेयर फोर्लानी, फेलिसिटी जोन्स, एमिलिया फ्रॉक्स जोड़ी में हेलेन मैककॉरी और मिरियम कार्नी ने अभिनय किया था। निर्देशक बेली बाल्सो द्वारा उत्पादित लेन बोसेगर, अभिनीत डैनियल क्रेग, हैरी ईडेन एवं जोधी में हेलेन मैककॉरी, मार्क स्ट्रॉन्ग, ओलिविया विलियम्स, जेम्स डी ओसी, क्लेयर फोर्लानी, मिलियम फ्रॉक्स, कीली रॉस, छायांकन जॉन मैथीसन द्वारा संपादित स्टू ऑन क्ले। संगीत दिया है रिचर्ड हार्टली। उत्पादन कंपनियां लेफ्टांस फिल्म्स, अगली डकलिंग्स फिल्म्स, विजिटर पिक्चर्स द्वारा वितरित, मीरामैक्स फिल्म्स, वाल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स के माध्यम से। रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2008। कार्यकारी समय 114 मिनट। देश यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 11,07,542, जो स्टॉक लॉस एंजल्स में रहने वाले एक ब्रिटिश अभिनेता हैं, जिनका एक बार सफल करियर फ्लैकिंग कर रहा है और अपना अधिकांश समय शराब, ड्रग्स और वन नाइट स्टैंड में बीतता है। उसके जीवन में एकमात्र व्यक्ति उसका निजी सहायक ओफेलिया है, जो उसकी हरकतों से थक रहा है। उसे अपनी माँ का फोन आता है कि वह कहता है कि उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त
ब्यूटस की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई थी। समाचार से आहत होकर वह एक उभरते हुए निर्देशक और उसके एजेंट के साथ एक विनाशकारी बैठक में भाग लेता है, जो सीखता है कि उसे वह हिस्सा नहीं मिलेगा जिसकी उसे उम्मीद थी कि वह अपने करियर को बेहाल करेगा और सार्वजनिक रूप से अपने एजेंट को छोड़ देगा। छोड़ देता है। परेशान होकर जो समुद्र तट पर जाता है और आत्महत्या के बारे में सोचते हुए समुद्र में तैर जाता है। लहरों में तैरते हुए वह अंतिम गर्मी की छुट्टी के बारे में सोचता है जो उसने ब्यूटस के साथ बिताई थी। कहानी एक किशोर जो और ब्यूटस पर वापस आती है, जो अंग्रेजी तट के एक छोटे से शहर में अपनी माँ, चाची और छोटी बहन जेसी के साथ रहता है। ब्यूटस को मिर्की की बीमारी है और हाल ही में उन्हें सिनेमा घर में अटैक आया है, जो का पड़ोसी युवा और उर्वी हुई गृहिणी एवलिन उसे बहकाने के प्रयास में उसे चूमती है। एविल उसे अपने पास आमंत्रित करती है, जहां वे उसके पहले से न सोचे समझे पति द्वारा लगभग कपड़े पहनने और चूम हुए कपड़े जाते हैं। अगले दिन जो शहर रूथ से अपनी ही उम्र की एक लोकप्रिय लेकिन विचित्र लड़की से मिलता है, वह उसे पास अपने माता पिता के घर में आमंत्रित करती है और वह ब्यूटस को अकेला और गुस्से में छोड़कर स्वीकार करता है, जो रूथ के समृद्ध घर और उसके माता पिता के रिकॉर्ड संग्रह से प्रभावित है। रूथ जो के चेहरे पर मेकअप लगाता है जिससे वह ब्रायन फेरी जैसा दिखता है। वे इफ देयर इज समथिंग बाय पर नृत्य करते हुए रूथ से पहले राशि म्यूजिक उसे डेट पर जाने के लिए कहता है। अगले दिन एलियन जो उसकी डेट के रास्ते में अपने घर जाने के लिए मना लेती है और वे सेक्स करते हैं, जो रूथ से मिलने के लिए देर से आता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक मूर्ख के फ्लैशबैक मूवी के बारे में बताती हूँ। एक मूर्ख के फ्लैशबैक एक हॉलीवुड अभिनेता के बारे में 2008 की ब्रिटिश ड्रामा फिल्म है, जो अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त की मृत्यु के बाद उसके जीवन को दर्शाता है और क्या हो सकता है वह इंग्लैंड में रहता है। फिल्म का निर्देशन बेली वाल्स ने किया था और इसमें डैनियल क्रेग, हैरी ईडेन, क्लेयर फोर्लानी, फेलिसिटी जोन्स, एमिलिया फ्राक्स जोड़ी में हेलेन मैककॉरी और मिरियम कार्नी ने अभिनय किया था। निर्देशक बेली वाल्सो
द्वारा लिखित, बेली बाल्सो द्वारा उत्पादित, लेन बोसेगर अभिनीत, डेनियल क्रेग, हैरी इरिडन्स एवं जोधी में हेलेन बेककोरी, मार्क्स स्ट्रॉन्ग्स, ओलिविया विलियम्स, जेम्स डी ऑसी, क्लेयर फोरलानी, विलियम्स फ्रॉक्स, कीली रॉस, छायाकान, जॉन मैथिसन द्वारा संपादित, स्टू ऑन क्ले। संगीत दिया है रिचर्ड हार्टली। उत्पादन कंपनियां लेफ्टांस फिल्म्स, अगली डकलिंग्स फिल्म्स, विजिटर पिक्चर्स द्वारा वितरित, मीरामैक्स फिल्म्स, वाल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स के माध्यम से। रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2008। कार्यकारी समय 114 मिनट। देश यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 11,07,542, जो स्टॉक लॉस एंजल्स में रहने वाले एक ब्रिटिश अभिनेता हैं जिनका एक बार सफल करियर फ्लैकिंग कर रहा है और अपना अधिकांश समय शराब, ड्रग्स और वन नाइट स्टैंड में बीतता है। उसके जीवन में एकमात्र व्यक्ति उसका निजी सहायक ओफेलिया है, जो उसकी हरकतों से थक रहा है। उसे अपनी माँ का फोन आता है कि वह कहता है कि उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त ब्रूटस की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई थी। समाचार से आहत होकर वह उस एक उभरते हुए निर्देशक और उसके एजेंट के साथ एक विनाशकारी बैठक में भाग लेता है, जो सीखता है कि उसे वह हिस्सा नहीं मिलेगा जिसकी उसे उम्मीद थी, कि वह अपने करियर को बेहाल करेगा और सार्वजनिक रूप से अपने एजेंट को छोड़ देगा, छोड़ देता है। परेशान होकर जो समुद्र तट पर जाता है और आत्महत्या के बारे में सोचते हुए समुद्र में तैर जाता है। लहरों में तैरते हुए वह अंतिम गर्मी की छुट्टी के बारे में सोचता है जो उसने ब्रूटस के साथ बिताई थी। कहानी एक किशोर जो और ब्रूटस पर वापस आती है, जो अंग्रेजी तट के एक छोटे से शहर में अपनी माँ, चाची और छोटी बहन जेसी के साथ रहता है। ब्रूटस को मिर्की की बीमारी है और हाल ही में उन्हें सिनेमा घर में अटैक आया है, जो का पड़ोसी युवा और उर्वी हुई गृहिणी एवलिन उसे बहकाने के प्रयास में उसे चूमती है। एविल उसे अपने पास आमंत्रित करती है, जहां वे उसके पहले से न सोचे समझे पति द्वारा लगभग कपड़े पहनने और चूम हुए कपड़े जाते हैं। अगले दिन जो शहर रूप से अपनी ही उम्र की एक लोकप्रिय लेकिन विचित्र लड़की से मिलता है, वह उसे बस अपने माता पिता के घर में आमंत्रित करती है और वह ब्रूटस को अकेला और गुस्से में छोड़कर स्वीकार करता है, जो रूथ के समृद्ध घर और उसके माता पिता के रिकॉर्ड संग्रह से प्रभावित है। रूथ जो
के चेहरे पर मेकअप लगाता है जिससे वह ब्रायन फेरी जैसा दिखता है। वे इफ देयर इज समथिंग बाय पर नृत्य करते हैं। रुथ से पहले राशि म्यूजिक उसे डेट पर जाने के लिए कहता है। अगले दिन एलियन जो वो उसकी डेट के रास्ते में अपने घर जाने के लिए मना लेती है और वे सेक्स करते हैं, जो रूथ से मिलने के लिए देर से आता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक मूर्ख के फ्लैशबैक मूवी के बारे में बताती हूँ। एक मूर्ख के फ्लैशबैक एक हॉलीवुड अभिनेता के बारे में 2008 की ब्रिटिश ड्रामा फिल्म है, जो अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त की मृत्यु के बाद उसके जीवन को दर्शाता है और क्या हो सकता है वह इंग्लैंड में रहता है। फिल्म का निर्देशन बेली वाल्स ने किया था और इसमें डैनियल क्रेग, हैरी ईडेन, क्लेयर फोर्लानी, फेलिसिटी जोन्स, एमिलिया फ्रॉक्स जोड़ी में हेलेन मैककॉरी और मिरियम कार्नी ने अभिनय किया था। निर्देशक बेली बाल्सो द्वारा लिखित, बेली बाल्सो द्वारा उत्पादित, लेन बोसेगर अभिनीत, डैनियल क्रेग, हैरी ईडेन एवं जोधी में हेलेन मैककॉरी, मार्क स्ट्रॉन्ग, ओलिविया विलियम्स, जेम्स डी ऑसी, क्लेयर फोर्लानी, विलियम फ्रॉक्स, कीली रॉस, छायांकन जॉन मैथीसन द्वारा संपादित, स्टू ऑन क्ले। संगीत दिया है रिचर्ड हार्टली। उत्पादन कंपनियां लेफ्टांस फिल्म्स, अगली डकलिंग्स फिल्म्स, विजिटर पिक्चर्स द्वारा वितरित, मीरामैक्स फिल्म्स, वाल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स के माध्यम से। रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2008। कार्यकारी समय 114 मिनट। देश यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 11,07,542, जो स्टॉक लॉस एंजल्स में रहने वाले एक ब्रिटिश अभिनेता हैं, जिनका एक बार सफल करियर फ्लैकिंग कर रहा है और अपना अधिकांश समय शराब, ड्रग्स और वन नाइट स्टैंड में बीतता है। उसके जीवन में एकमात्र व्यक्ति उसका निजी सहायक ओफेलिया है, जो उसकी हरकतों से थक रहा है। उसे अपनी माँ का फोन आता है कि वह कहता है कि उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त ब्रूटस की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई थी। समाचार से आहत होकर वह एक उभरते हुए निर्देशक और उसके एजेंट के साथ एक विनाशकारी बैठक में भाग लेता है, जो सीखता है कि उसे वह हिस्सा नहीं मिलेगा जिसकी उसे उम्मीद थी, कि वह अपने करियर को बेहाल करेगा और सार्वजनिक रूप से अपने एजेंट को छोड़ देगा, जो छोड़ देता है। परेशान होकर जो समुद्र तट पर जाता है और
आत्महत्या के बारे में सोचते हुए समुद्र में तैर जाता है। लहरों में तैरते हुए वह अंतिम गर्मी की छुट्टी के बारे में सोचता है जो उसने बूटस के साथ बिताई थी। कहानी एक किशोर जो और बूटस पर वापस आती है, जो अंग्रेजी तट के एक छोटे से शहर में अपनी माँ, चाची और छोटी बहन जेसी के साथ रहता है। बूटस को मिर्की की बीमारी है और हाल ही में उन्हें सिनेमाघर में अटैक आया है, जो का पड़ोसी युवा और उर्वी हुई गृहिणी एवलिन उसे बहकाने के प्रयास में उसे चूमती है। एविल उसे अपने पास आमंत्रित करती है, जहां वे उसके पहले से न सोचे समझे पति द्वारा लगभग कपड़े पहनने और चूम हुए कपड़े जाते हैं। अगले दिन जो शहर रूथ से अपनी ही उम्र की एक लोकप्रिय लेकिन विचित्र लड़की से मिलता है, वह उसे बस अपने माता पिता के घर में आमंत्रित करती है और वह बूटस को अकेला और गुस्से में छोड़कर स्वीकार करता है, जो रूथ के समृद्ध घर और उसके माता पिता के रिकॉर्ड संग्रह से प्रभावित है। रूथ जो के चेहरे पर मेकअप लगाता है, जिससे वह ब्रायन फेरी जैसा दिखता है। वे इफ देयर इज समथिंग बाय पर नृत्य करते हुए रूथ से पहले राशि म्यूजिक उसे डेट पर जाने के लिए कहता है। अगले दिन एलियन जो वो उसकी डेट के रास्ते में अपने घर जाने के लिए मना लेती है और वे सेक्स करते हैं, जो रूथ से मिलने के लिए देर से आता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक मूर्ख के फ्लैशबैक मूवी के बारे में बताती हूँ। एक मूर्ख के फ्लैशबैक एक हॉलीवुड अभिनेता के बारे में 2008 की ब्रिटिश ड्रामा फिल्म है, जो अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त की मृत्यु के बाद उसके जीवन को दर्शाता है और क्या हो सकता है वह इंग्लैंड में रहता है। फिल्म का निर्देशन बेली वाल्स ने किया था और इसमें डैनियल क्रेग, हैरी ईडेंस, क्लेयर फोरलानी, फेलिसिटी जोन्स, एमिलिया फ्रॉक्स जोड़ी में हेलेन मैककॉरी और मिरियम कार्नी ने अभिनय किया था। निर्देशक बेली बाल्सो द्वारा उत्पादित लेन बोसेगर, अभिनीत डैनियल क्रेग, हैरी ईडेंस एवं जोधी में हेलेन मैककॉरी, मार्क स्ट्रॉन्ग, ओलिविया विलियम्स, जेम्स डी ऑसी, क्लेयर फोरलानी, विलियम्स फ्रॉक्स, कीली रॉस, छायांकन जॉन मैथिसन द्वारा संपादित स्टू ऑन क्ले। संगीत दिया है रिचर्ड हार्टली।
उत्पादन कंपनियां लेफ्ट डांस फिल्म्स, अगली डकलिंग्स फिल्म्स, विजिटर पिक्चर्स द्वारा वितरित मीरामैक्स फिल्म्स, वाल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स के माध्यम से रिलीज की तारीख 13 अप्रैल 2008। कार्यकारी समय 114 मिनट। देश यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 11,07,542 जो स्टॉक लॉस एंजल्स में रहने वाले एक ब्रिटिश अभिनेता हैं जिनका एक बार सफल करियर फ्लैकिंग कर रहा है और अपना अधिकांश समय शराब, ड्रग्स और वन नाइट स्टैंड में बीतता है। उसके जीवन में एकमात्र व्यक्ति उसका निजी सहायक ओफेलिया है जो उसकी हरकतों से थक रहा है। उसे अपनी माँ का फोन आता है कि वह कहता है कि उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त ब्रूटस की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई थी। समाचार से आहत होकर वह उस एक उभरते हुए निर्देशक और उसके एजेंट के साथ एक विनाशकारी बैठक में भाग लेता है, जो सीखता है कि उसे वह हिस्सा नहीं मिलेगा जिसकी उसे उम्मीद थी कि वह अपने करियर को बेहाल करेगा और सार्वजनिक रूप से अपने एजेंट को छोड़ देगा, छोड़ देता है। परेशान होकर जो समुद्र तट पर जाता है और आत्महत्या के बारे में सोचते हुए समुद्र में तैर जाता है। लहरों में तैरते हुए वह अंतिम गर्मी की छुट्टी के बारे में सोचता है जो उसने ब्रूटस के साथ बिताई थी। कहानी एक किशोर जो और ब्रूटस पर वापस आती है, जो अंग्रेजी तट के एक छोटे से शहर में अपनी माँ, चाची और छोटी बहन जेसी के साथ रहता है। ब्रूटस को मिर्की की बीमारी है और हाल ही में उन्हें सिनेमा घर में अटैक आया है, जो का पड़ोसी युवा और उर्वी हुई गृहिणी एवलिन उसे बहकाने के प्रयास में उसे चूमती है। एविल उसे अपने पास आमंत्रित करती है, जहां वे उसके पहले से न सोचे समझे पति द्वारा लगभग कपड़े पहनने और चूम हुए कपड़े जाते हैं। अगले दिन जो शहर रूथ से अपनी ही उम्र की एक लोकप्रिय लेकिन विचित्र लड़की से मिलता है, वह उसे बस अपने माता पिता के घर में आमंत्रित करती है और वह ब्रूटस को अकेला और गुस्से में छोड़कर स्वीकार करता है, जो रूथ के समृद्ध घर और उसके माता पिता के रिकॉर्ड संग्रह से प्रभावित है। रूथ जो के चेहरे पर मेकअप लगाता है जिससे वह ब्रायन फेरी जैसा दिखता है। वे इफ देयर इज समथिंग बाय पर नृत्य करते हैं। रूथ से पहले राशिक म्यूजिक उसे डेट पर जाने के लिए कहता है। अगले दिन एलियन जो वो उसकी डेट के रास्ते में अपने घर जाने के लिए मना लेती है और वे सेक्स करते हैं, जो रूथ से मिलने के लिए देर से आता है।
आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।